मेटा का 18 अरब डॉलर का सेटलमेंट। आखिर क्यों है ये इतना बड़ा मामला? अमेरिका में सोशल मीडिया की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसे सिर्फ एक बड़ी कॉर्पोरेट डील या कानूनी समझौता कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों को और टीनेजर्स की सेफ्टी और सोशल मीडिया एडिक्शन से जुड़े मुकदमों को खत्म करने के लिए अमेरिकी राज्यों के साथ एक बहुत बड़ा सेटलमेंट किया है। इस सेटलमेंट की कुल संभावित कीमत 17 से 18 अरब डॉलर बताई जा रही है, यानी भारतीय रुपए में यह हो गई करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मेटा कितना पैसा दे रही है। असली सवाल यह है कि आखिर मेटा के खिलाफ ऐसा क्या आरोप लगा था कि मामला इतने बड़े सेटलमेंट तक गया। मामले की शुरुआत 2023 में हुई थी, जब अमेरिका में 29 राज्यों ने मेटा के खिलाफ मुकदमे दायर किए। आरोप लगाए गए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बच्चे और टीनेजर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर बार बार लौटें, ज्यादा समय बिताएं और लगातार इंगेज रहें। अमेरिकी राज्यों का आरोप था कि मेटा को यह बात मालूम थी कि उसके प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बच्चों और टीनेजर्स की मानसिक सेहत पर असर डाल सकता है। फिर भी कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट फीचर्स और एंगेजमेंट मैकेनिज्म बनाए रखे जो यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा समय प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी विवाद सिर्फ इस बात पर नहीं था कि बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, विवाद इस बात पर था कि क्या प्लेटफॉर्म का डिजाइन ही ऐसा था जो बच्चों को बार बार वापस आने और ज्यादा देर तक जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता था या मजबूर करता था। इन मामलों में राज्यों ने शुरुआत में मेटा से बहुत बड़ी डैमेज की मांग की थी। कुछ लॉसूट्स में तो संभावित डैमेज $1 ट्रिलियन लेवल तक चला गया था। और अब ट्रायल और लगातार बढ़ते लीगल प्रेशर के बीच मेटा ने एक बड़ा सेटलमेंट स्वीकार किया है। लेकिन यहां एक और जरूरी बात को समझना होगा। मेटा ने यह स्वीकार नहीं किया है कि उसने जानबूझकर बच्चों को नुकसान पहुंचाया। सेटलमेंट का मतलब यह नहीं है कि कंपनी ने अदालत में जाकर अपने ऊपर लगे सारे आरोप मान लिए हैं। मेटा ने रॉन्ग डूइंग से इनकार किया है, लेकिन लिटिगेशन खत्म करने और आगे की कानूनी अनिश्चितता से बचने के लिए सेटलमेंट का रास्ता चुना है। और इस सेटलमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद पैसा नहीं है। अब मेटा को टीनेजर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के तरीके में कई बड़े बदलाव करने होंगे। मसलन 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डिफॉल्ट डेली यूजेज लिमिट 2 घंटे होगी। अगर टीनेजर्स इससे ज्यादा समय इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए पेरेंटल परमिशन की जरूरत होगी। इसके अलावा टीनेजर्स के अकाउंट पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक एक्सेस ब्लॉक करने का प्रावधान भी है। स्कूल आवर्स के दौरान नोटिफिकेशंस को डिफॉल्ट रूप से बंद करने की व्यवस्था भी होगी, ताकि बच्चे बार बार फोन चेक करने के लिए प्रेरित ना हो। इसके साथ ही एज वेरिफिकेशन को ज्यादा मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स ना बना सके। कुछ एंगेजमेंट फीचर और कंटेंट रिलेटेड सेटिंग्स पर भी टीनेजर्स के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। यानी पहली बार बात सिर्फ ये नहीं हो रही कि बच्चों को सोशल मीडिया से बचाइए। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बच्चों के लिए किस तरह डिजाइन करेंगी। और यहां से मामला थोड़ा और दिलचस्प होगा, क्योंकि मेटा अकेले अपने प्लेटफॉर्म पर यह रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो एक बड़ा कमर्शियल सवाल खड़ा हो जाएगा। वो ये है कि अगर इंस्टाग्राम पर टीनेजर्स को 2 घंटे की लिमिट मिल गई तो क्या वो बाकी समय टिकटॉक या यूट्यूब पर चले जाएंगे? इसी वजह से सेटलमेंट में दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर भी एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म रखा गया है। अगर टिकटॉक और यूट्यूब जैसे दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी कंपेरेबल रिस्ट्रिक्शन स्वीकार करते हैं तो मेटा पर आगे और कड़े ऑब्लिगेशंस और अतिरिक्त फाइनेंशियल लायबिलिटी आ सकती है। यानी मेटा की कोशिश सिर्फ अपना कानूनी संकट खत्म करने तक नहीं है, कंपनी ये भी चाहती है कि पूरा सोशल मीडिया इकोसिस्टम एक समान नियमों के तहत आए, ताकि किसी एक प्लेटफॉर्म को नुकसान और दूसरे को फायदा ना हो। लेकिन कहानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। फ्लोरिडा के इस सेटलमेंट को फ्लोरिडा स्टेट ने ही स्वीकार नहीं किया है और उसका कहना है कि मेटा पर लगाई गई फाइनेंशियल लायबिलिटी बच्चों को हुए कथित नुकसान के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा इंडिविजुअल, पेरेंट्स, यूजर्स और स्कूल डिस्ट्रिक्ट की ओर से चल रहे दूसरे मुकदमे भी पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं। इसीलिए मेटा के लिए यह सेटलमेंट एक बहुत बड़ा कानूनी पड़ाव जरूर है, लेकिन इसे पूरी कहानी का अंत नहीं कहा जा सकता। अब बात भारत के संदर्भ में। भारत के लिए भी इस पूरी कहानी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। मेटा को लेकर यहां भी हाल के महीनों में
कई गंभीर सवाल उठे हैं। जुलाई 2026 में एक जांच में इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को बढ़ावा देने वाले पेड एडवर्टाइजमेंट सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने मेटा के अधिकारियों को तलब कर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद अगस्त में सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को भी बुलवाकर इंस्टाग्राम के कंटेंट मॉडरेशन, एल्गोरिदम, चाइल्ड सेफ्टी सेफगार्ड्स और प्लेटफॉर्म पर CSAM जैसे गंभीर कंटेंट की मौजूदगी को लेकर जवाब मांगे हैं। यानी अमेरिका में जहां मेटा पर सवाल यह है कि क्या उसे प्लेटफॉर्म बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज और एडिक्टेड रखने के लिए डिजाइन किए हैं, वहीं भारत में सवाल और भी गंभीर रूप ले रहा है कि क्या मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों को हार्मफुल और इलीगल कंटेंट से पर्याप्त सुरक्षा दे पा रही है। इसलिए अमेरिका का यह सेटलमेंट भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि सोशल मीडिया पर बच्चों की मौजूदगी को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, बल्कि यह भी है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म की डिजाइन, एल्गोरिदम, एडवर्टाइजिंग और कंटेंट मॉडरेशन के लिए आखिर कितनी जवाबदेह होंगी। और शायद यही वजह है कि मेटा का यह अमेरिकी सेटलमेंट आने वाले समय में सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं रहने वाला है। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया के बिग टेक रेगुलेशन की अगली दिशा तय करने पर पड़ सकता है। तो यह पूरा मामला क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट था, इसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड था, इसलिए आपको पूरी तरह समझाया। लेकिन